जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों को मालूम है रिकवरी एजेंट और बाकी नोटिस कॉल इन सभी को लेके काफ़ी न्यू अपडेट्स आती रहती हैं। आप बात करेंगे कि आरबीआई की क्या नई गाइडेंस है, क्या नई अपडेट है जो 2024 से आप लोगों के लिए पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने भी लोन को डिफॉल्ट किया है, आपने भी किसी एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक से लोन ले रखा है और अभी तक रीपेमेंट नहीं किया, तो फिर ये खबर आप लोगों के लिए दोस्तों सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखिएगा ताकि आपको जितनी भी सब बातें हैं वो आसानी से समझ में आ सके। तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी से लोन डिफॉल्ट किया है या क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन किसी भी तरीके का आपने लिया होगा, तो पहले आपके ऊपर काफी हैवी पेनल्टी चार्जेस लगते थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आपका लोन का अमाउंट था, अगर 10,000 रुपये है तो उसको 15,000 रुपये, 20,000 रुपये और कुछ एनबीएफसी एप्लीकेशन 30-35 हजार रुपये तक पहुंचा देती थी, वो भी काफी कम समय में काफी आसानी से। ऐसा क्यों हो पाता था? तो ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था लेट फाइन एंड चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेट फाइन एंड चार्जेस इतनी ज्यादा लगाई जाती थी कि आपका जो अमाउंट है वो काफी तेजी से बढ़ जाता था। अब लेकिन ऐसा 2024 से नहीं होगा। आपके ऊपर कोई भी लेट फाइन एंड चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे कितने भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं। लेकिन ये रूल क्रेडिट कार्ड के लिए लागू नहीं होता, बाकी हर तरीके के पर्सनल लोन के लिए लागू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो आपका इंटरेस्ट रेट है बैंक या एनबीएफसी उसको इंक्रीज कर सकती है। अगर पहले आपका इंटरेस्ट रेट 25% था तो अब वो 30% पर एनम हो जाएगा। अगर पहले 30% था तो वो अब 40% पर एनम हो जाएगा। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है सिर्फ और सिर्फ बैंक या एनबीएफसी उसी को बढ़ा पाएगी, ना कि आपके ऊपर लेट फाइन और चार्जेस हैवी पेनल्टी चार्जेस लगा पाएगी। तो इससे आपको क्या होगा कि जितना भी आपका लोन का अमाउंट है, अगर उसमें थोड़ा आप लेट पेमेंट भी करते हैं तो थोड़ा बहुत ही अमाउंट आपको और देना पड़ेगा। पिछली बार की तरह या पहली बार की तरह आपको दोबारा से डबल या ट्रिपल अमाउंट देने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से लोन ले चुके हैं और आपके ऊपर पेनल्टी और चार्जेस लग चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, कैसे पेनल्टी और चार्जेस हटवाएं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेनल्टी चार्जेस कैसे हटवाए जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड नियम के बारे में। जो सेकेंड रूल है 2023 में ही लागू किया गया था, लेकिन अभी तक इसको देखा नहीं गया है, कंपनियां फॉलो नहीं कर रही हैं। तो माना जा रहा है 2024 से आरबीआई का ये नियम भी लागू हो जाएगा और 100% होना भी चाहिए। अब इस नियम के तहत क्या कहा जाता है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। जितनी भी एनबीएफसी एप्लीकेशंस थी वो लोगों के डेटा को स्टोर कर लेती थी, अपने पास जमा कर लेती थी और उसका यूज करके उनको एट लास्ट में ब्लैकमेल करने की काफी यहाँ पे 200 कंप्लेन मिली है। मुझे खुद लगभग ऐसी 2000 से 3000 कंप्लेन मिली है 2023 के अंदर में, जहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। कॉन्टेक्ट लिस्ट के दम पे अगर रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉल करके उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है, उनको डीफेम किया जाता है। जितने भी डिफॉल्टर्स है सभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। कुछ एप्लीकेशंस ऐसा करती भी हैं और कुछ एप्लीकेशंस ऐसा नहीं भी करती है। 2023 में ये नियम बना था, लेकिन अब 2024 से ये नियम भी दोस्तों लागू हो जाएगा और सभी एनबीएफसी को फॉलो करना होगा। तो इससे क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि कोई भी कंपनी अब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर डायरेक्टली कॉल या मैसेज नहीं कर सकती है। अगर आपकी परमिशन मिलेगी उसके बाद ही वो किसी और नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दो मैंने खबर बता दी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर से जरूर करना चाहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट और थर्ड, जिसपे कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जो लोन की रिकवरी इंडिया के अंदर में की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है और वो इलीगल तरीके से की जा रही है। ये जो रिकवरी एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है इसमें काफी गाइडलाइंस बनी थी 2023 में, लेकिन एक को भी फॉलो करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एनबीएफसी एप्लीकेशन हो या बैंक हो या फिर क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन हो, कोई भी इसको अब पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा।
खासकर कि बजाज फाइनेंस और भी कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती हैं और रिकवरी एजेंट एक नहीं 10-10 किसी को भी रिकवरी एजेंट बना के घर पे भेज देती है लोन के रिकवरी के लिए, और लोन ना देने की कंडीशन पे उनके घर से सामान तक उठा के ले जाया जाता है। अब ऐसी दोस्तों क्या गाइडेंस है, इसके तहत मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो वो तभी आ सकता है जब आपकी उनसे बात हो चुकी हो और आपने सहमति दी हो कि घर पे आके वो आपसे रिकवरी कर सकता है। अदरवाइज कोर्ट का ऑर्डर आने पर ही किसी के पास अधिकार है कि वो आपके घर पे आए, अदरवाइज किसी के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो आपके घर पे आ सके। तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है, या तो अगर आप उसको बुला रहे हैं पैसा देने के लिए तो वो आपके घर पे आके पैसा लेकर जा सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसके पास कोर्ट से ऑर्डर मिला हो उसको कि जाइए जाके घर पे से रिकवरी कर लीजिए पैसों की, तब वो आ सकता है। अदरवाइज किसी के पास भी इतना पावर नहीं दिया गया है कि घर पे जाके रिकवरी करे। इस बात का भी आपको ख्याल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर आरबीआई हो, काफी गाइडलाइंस 2020 से इसके लिए लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी फॉलो करती हुई नहीं दिखाई दी है, कोई भी बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी हो। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए, आप लोगों के पैसे से ये लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और आप लोगों से ही इनका बिजनेस चलता है। ये कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। पहले लोन क्या थी कि एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर की थी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा, लेकिन अब ये लोन जो है वो बिजनेस बन चुका है। सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दे पा रहे हैं। तो बस यहीं तक दोस्तों इनकी कहानी सिमट चुकी है। अब अगर आप सोचते हैं कि लोन से आपका फायदा होगा तो ये बिल्कुल ही गलत है। लोन से आपका नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन कंपनीज का फायदा होने वाला है और आपका होगा सबसे बड़ा लॉस। तो इस लॉस से बचने के लिए क्या किया जाए, कैसे आप इस दलदल से बाहर आ सकते हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आपको हमारे साथ बना रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।